लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में दो अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई। डिप्टी कमिश्नर आईआरएस गौरव गर्ग और काशीपुर में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात योगेंद्र मिश्रा आपस में भिड़ गए। मारपीट में गौरव गर्ग घायल हो गए। आनन फानन में ऑफिस के कर्मचारी उन्हें एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा। गौरव गर्ग लखनऊ में ही तैनात आईपीएस रवीना त्यागी के पति। वहीं इस मारपीट के बाद सवाल उठा है कि दोनों अधिकारी के बीच ऐसी क्या तनातनी थी कि ऑफिस में ही लड़ बैठे। योगेंद्र मिश्रा 2014 बैच के आईआरएस हैं और इस समय जॉइंट कमिश्नर काशीपुर के पद पर हैं, जबकि गौरव गर्ग 2016 बैच के आईआरएस हैं और लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर के पद पर। गौरव गर्ग जो आईआरएस इनकम टैक्स सेवा के अधिकारी हैं, उनके द्वारा थाना हजरतगंज को दिनांक 29 मई को संपर्क करके अपने साथ हुई मारपीट की सूचना दी गई। इसके संबंध में तत्काल थाने के द्वारा उनका सिविल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे की वजह आयकर विभाग की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के हैंडओवर लेने और आईआरएस अधिकारियों की क्रिकेट लीग के दौरान हुआ विवाद बताया जा रहा, जिसका वीडियो मैच के 1 महीने बाद लीक किया गया था। आरोप था कि योगेंद्र मिश्रा को मैच में नहीं खिलाया गया तो वो पिच पर लेटकर मैच ना शुरू होने की धमकी देने लगे। हालांकि बाद में किसी तरह मैच संपन्न हुआ। इस विवाद के बाद योगेंद्र मिश्रा अधिकारियों के निशाने पर आ गए। योगेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि गौरव गर्ग की पत्नी यानी कि आईपीएस रवीना त्यागी उन्हीं के बैच की हैं। विवाद के समय उनकी पोस्टिंग कानपुर में ही थी। इसी साल मार्च महीने में उनका ट्रांसफर लखनऊ से काशीपुर कर दिया गया, जबकि नियम अनुसार उन्हें 3 साल से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। बता दें कि अधिकारियों के बीच मारपीट का मामला अब तूल पकड़ रहा है। देर शाम घायल आईआरएस गौरव गर्ग ने जॉइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ जानलेवा हमला और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच तनाव और लंबा खींचता दिखाई दे रहा। वहीं अभी तक 2 अधिकारियों में इस तरह की मारपीट और मामले को लेकर किसी उच्च अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग पर कथित तौर पर जॉइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा द्वारा किए गए हमलों के बाद हजरतगंज कोतवाली में योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौरव गर्ग की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 109, 121, 221, 324, 352, 351, धारा 2 और 3 के तहत मामला दर्ज किया है। तो उनको यहाँ सिविल अस्पताल में लेकर के आया गया है, जहाँ वो सुरक्षित हैं। उनका चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है। जैसे उसमें आगे तहरीर मिलेगी, उस हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कौन है, किसके साथ क्या घटना हुई है, कहाँ पे घटना हुई है, कौन है आरोपी? यहाँ पर जो गौरव गर्ग हैं, जो 2016 बैच के इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया था, जिनको यहाँ सिविल अस्पताल में ला करके उनका इलाज कराया। किसने मारा है, कहाँ पे घटना हुई है, इस बारे में जैसे वो सूचना देंगे और जैसे तहरीर प्राप्त होगी आप लोग को जानकारी। अभी क्या कैसे हमला हुआ, क्या कांच मारा, क्या चाकू मार दिया है? चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है, इस बारे में अभी कोई चीज कहना संभव नहीं है। क्या फायर आर्म इंजरी है? नहीं। अच्छा, ये किस वजह से विवाद हुआ, अभी प्राइमरी आप लोगों ने देखा होगा। इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है, हम लोग जानकारी कर रहे हैं। वो चोट कहाँ लगी, कैसे चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है। तहरीर दी गई है उनकी तरफ से, किसके खिलाफ? अभी कोई तहरीर प्राप्त इस बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। जैसे वो तहरीर देंगे आप लोग को सूचना देंगे। एफआईआर के मुताबिक योगेंद्र मिश्रा ने गौरव गर्ग पर पहले गिलास से चेहरे पर हमला किया और फिर उनका गला दबाया और जूतों से उनके निजी अंगों पर प्रहार किया। हमले में गंभीर रूप से घायल गौरव गर्ग को तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही। दर्ज एफआईआर में गौरव गर्ग ने एक पुराने विवाद का जिक्र किया है, जो कि इसी साल फरवरी में बीबीडी क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़ा है। टूर्नामेंट में योगेंद्र मिश्रा ने टीम में खेलने और कप्तान बनाए जाने का दबाव बनाया था, जिसका विरोध होने पर मिश्रा ने फाइनल मैच के दौरान पिच पर लेटकर हंगामा किया और साथ ही अधिकारियों और खिलाड़ियों को गालियां भी दी। इस तरह के व्यवहार के बाद विभागीय कार्यवाही के तहत मिश्रा का उत्तराखंड के काशीपुर तबादला कर दिया गया। गौरव गर्ग का आरोप है कि इसी जांच को लेकर मिश्रा उनसे रंजिश रखते थे और 29 मई को ऑफिस में उनके साथ मारपीट।
शिकायत के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। क्योंकि मामला 2 सीनियर अधिकारियों के बीच है, लिहाजा पुलिस भी पूरे मामले में सावधानी बरत रही है। खुद गौरव गर्ग की पत्नी रवीना त्यागी आईपीएस अधिकारी हैं। 2 सीनियर अधिकारियों के बीच इस तरह की मारपीट ने विभाग में गुटबाजी को जाहिर कर दिया है। अगर इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों की माने तो योगेंद्र मिश्रा और गौरव गर्ग के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा, जो आज इस तरह की मारपीट और हिंसा में बदल गया। अभी विभाग के किसी सीनियर अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर अब सपा मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हैं। घायल गौरव गर्ग को देखने कई आईएएस और आईपीएस अफसर भी अस्पताल पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग को देखने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं उनकी कुशल क्षेम पूछने आया हूं, बाकी कानून अपना काम कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव के एक्स पर पोस्ट को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक एंगल इसमें नहीं देखना, पॉलिटिकल विषय नहीं है वो। जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है कानून अपना काम करेगा। मुझे विश्वास है जो दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। बीजेपी नेता ने कहा कि अभी उनकी स्थिति सामान्य है, उनके मुंह में चोट है और पैर में चोट है। इस मामले ने जनता के मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं और इस मामले में उच्च अधिकारियों की चुप्पी और सवाल पैदा कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।